परिवार में बैठ के मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है एंड मुझे सारे आश्वासन मिल चुके हैं। कुछ देयर वाज सम मैटर, बात ही नहीं थी, कुछ व्यक्तिगत था उनका। आप डीटीवी भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बीजेपी की महिला विधायक जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार ली है। जी हां, अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो हमने उनसे बातचीत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि सारी जो दिक्कतें थी उन पे चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ निजी कारण होते हैं, उनका उन्होंने हवाला दिया, लेकिन क्या कारण था वो कारण नहीं बताया और कहीं ना कहीं सवालों से बचती हुई नजर आई। पहले आप रश्मि वर्मा का वो बयान सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं। लोगों ने लिया, फिर आप लोग क्या वजह था कि जो आपने अपना इस्तीफा दी? देखिए, मुझे अपने परिवार यहाँ बीजेपी परिवार में बैठ के मैंने उसको सॉर्ट आउट भी कर लिया है एंड मुझे सारे आश्वासन मिल चुके हैं। आगे की बातें मैम, क्या वजह थी कि जो आपको इस्तीफा देना पड़ गया था? वो मेरा कुछ देयर वाज सम मैटर। पर पार्टी किसी से शिकायत थी या फिर कोई? पार्टी से किसी से कोई शिकायत नहीं। पर मैम, जिस दिन आपने इस्तीफे की पेशकश की थी उस दिन प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया था कि पारिवारिक कारणों से आपने इस्तीफे की पेशकश मैंने अभी कहा दैट वी हैव हम लोग बैठकर यहाँ पर वी हैव सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। दिस इज नथिंग वेरी देयर इज नथिंग सीरियस ओवर इट, देयर इज नथिंग to discuss over this matter. Everything just fine, no problem. क्या वो वजह थी मैम कि जिसकी वजह से आपने? मैंने उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया है यहाँ पर। मैम, क्या ये मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति थी कि आपको सामने आकर के ये कहना पड़ा कि मैं इस्तीफा देने जा रही हूँ? क्या ये माना जाए, क्योंकि आपने कहा निजी कारण, क्या इतनी बड़ी निजी कारण है, एक मेंटल लेवल तक आप इस्तीफा देने तक? ऐसा है कि निजी बहुत सारे कारण हो सकते हैं और मैंने ये लिख दिया यदि कि नेचुरली कोई भी इस्तीफा या व्हाटएवर जो भी चीज़ें होती हैं वो निजी ही कारण से कुछ भी होती है, चीज़ें होती है ना, और वो वही सिस्टम है लिखने का, तरीका है लिखने का। था कि आपकी वजह से सरकार मुश्किल में पड़ सकती है, बावजूद आपने ये फैसला लिया, तो एक कड़ा फैसला था और इसको इतना सामान्य जाहिर तौर पर पार्टी ने भी नहीं लिया, इसीलिए आपसे बात की और आपने अपना पक्ष रखा। अब आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी दोबारा? अब फिर से नहीं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार बिल्कुल को आपके हिसाब से ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार को इस प्रकरण से कुछ ना से कोई दिक्कत होती ना उसके सेहत पे कोई असर पड़ता। बाकी बची मेरी बात, तो मैंने अपना एक डिसीजन था, मेरे कुछ ग्रीवांसेस से, कुछ प्रॉब्लम से मैंने बैठ के सॉर्ट आउट किया है। मुझे आश्वासन मिला है कि आधे हफ्ते के अंदर एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ वेल, जो सामने भी आएगा। परिवार से जुड़ी शिकायत थी? हो गया, ये परिवार से जुड़ी शिकायत थी केवल, या चलिए ना, चलना नहीं है, लेट हो जाएगी। स्तर पे भी कुछ? आइए ना, चलिए ना। तो आपने सुना, रश्मि वर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि सारी जो बातें हैं वो प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से हुई है और सब कुछ अब सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब किसी तरीके की भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी विधायकी से अब वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो विधायक पद पे बनी रहेंगी। उसके बाद डिप्टी सीएम भी बीच बचाव करते हुए आए और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा साफ तौर पे कि भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में बहने का हवाला दिया उन्होंने। और क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम, अब आप वो सुनिए। बात ही नहीं थी, कुछ व्यक्तिगत था उनका। बाद में माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इतना बड़ा सर फैसला हुआ। कभी कभी लोग भावना में कुछ। तो आपने सुना रश्मि वर्मा का बयान और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। तारकिशोर प्रसाद ने बचाव करते हुए कहा है कि भावनाओं में बहकर ऐसी जो निर्णय है वो ले लिए जाते हैं। हालांकि रश्मि वर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात हो गई है। उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बातचीत करते हुए कहा कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।